कक्षा 8वीं हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी नई बुक है 2024-25 के लिए। इसका पाठ 1 हम सॉल्व करेंगे। पाठ 1 का नाम है पर दे। बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं सभी प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। क्लास 8 हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम सॉल्व कर रहे हैं और पाठ 1 का नाम है पर दे। और जो सबसे पहले जो आपकी बुक है इसमें कुछ इस प्रकार से हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। आपको अपनी बुक भी ओपन कर लेना है, साथ साथ में जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं आपकी बुक में भी टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चंस याद रहें। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इधर आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के उत्तर, ठीक है, ब्लू कलर में आपको क्वेश्चन के उत्तर भी नीचे मिलेंगे और प्रश्न भी आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक है पार्ट 1 है, इसे सॉल्व करना। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, ऑप्शन में आपको दिए हैं चार ऑप्शन। ते हर प्रकाश पर काठ अंध पर के बंधन स्तर। तीसरा है वर दे वीणावादिनी वर दे। चौथा है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। अब बच्चों, सही उत्तर आपका सी वाला ऑप्शन वर दे वीणावादिनी वर दे, ये आपका सही उत्तर है। बच्चों, सही उत्तर को आप यहाँ पर जो उत्तर लिखा है इसके सामने यहाँ पर नीचे लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला सही विकल्प, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है अमृत पीयूष रिक्त स्थान। आमे पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें ऑप्शन ए गरल दिया है, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी गहन। तो जो सेकंड क्वेश्चन में सही उत्तर आपका सी ऑप्शन सुधा जो आपको दिया है, सुधा आपका सही उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, वीणा बजाने वाली देवी कौन है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती जी, सरस्वती जी। और जो वीणा वादनी तो आपको सबको पता होगा, सरस्वती जी जो है वह वीणा बजाने वाली देवी है। तो डी वाला ऑप्शन सरस्वती जी आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन है स्वयं को, संसार को, घर को या फिर विद्यालय को। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका क्या है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन संसार आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का प्रश्न, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। ऑप्शन में दिया है हृदय के, पक्षियों के, बादल के, वीणा के। तो इसमें कवि हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। वर दे कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, निराला आपका उत्तर आएगा। कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है, ठीक है, इस वाले दूसरे रिक्त स्थान में अमृत आपका उत्तर आएगा। हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। बच्चों, 8वें नंबर के प्रश्न में आपका मुक्त उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है, ठीक है, अंधकार है। प्रकाश का जो विलोम है वह क्या है, अंधकार। इसमें आपका आ जाएगा प्रकाश। अब जो आपका 10वां क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इसमें आपका रहेगा 4। बच्चों, यहाँ पे आपके अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। जलद मंत्र रब से कवि का क्या आशय है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी फुल बुक है उसका सॉल्यूशन ओनली आपको इस चैनल पे मिलेगा। साथ ही में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में भी हमारे द्वारा मदद की जाएगी। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आप करोगे जलद मंत्र रब से। बच्चों, यहाँ पे मंत्र के बाद में ये रब लिख लीजिएगा, ठीक है, ये खा जैसा आपको लग रहा होगा, खा की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये रब से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है, ठीक है। तो जो ये है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर जो खा है मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह पर आपको ये रब लिखना है।
बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। जलद मंत्र से कवि का आशय बादलों की गंभीर धनुष्य है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो कविता में कवि ज्ञान का निर्झर झरना बहाने की बात कह रहा है। ठीक है, कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो ज्ञान का। तो बच्चों ये ज्ञान का ही आपका उत्तर है, लेकिन लिखना आपको पूरा रहेगा, कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। अब इसके बाद में वर्द कविता की मुख्य भावना क्या है? इसमें आपका उत्तर रहेगा, वर्द कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आजाद करना है। यह है बच्चों आपके 13वें क्वेश्चन का उत्तर। वर्द कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आजाद करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके हमें लिखना है। शब्द हमें दिए गए हैं मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। अब मातृभूमि की अगर हम ठीक करेंगे तो ऐसा आपका होगा, निर्झर का ये आपका सही है, प्रकाश का ये, अमृत का ये। तो बच्चों ये आपके प्रश्न क्रमांक 14 तक कंप्लीट हुए। अब हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव हमें स्पष्ट करना है। नव नव से नव विहंग वृंद को नव पर नव शर्ते। इस क्वेश्चन में आपका उत्तर रहेगा ये आपके 15वें प्रश्न का उत्तर है। कभी कह रहा है कि नए आकाश के लिए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 16वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो बच्चों उपमेय आपका क्या होगा? नवजात शिशु। उपमान आपका क्या है? के चरण। साधारण धर्म हमारा है कमल, और वाचक शब्द है सुंदर, समान। ठीक है, तो ये 16वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है 17वें नंबर का प्रश्न, इसे हम देखेंगे। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका रहेगा, आकाश के 3 पर्यायवाची लिखना है। पहला पर्यायवाची होगा नव। अब वाक्य हम बताते हैं, सुबह का नव बेहद सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरा आपका होगा गगन। गगन का क्या करोगे? पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। तीसरा है आपका आसमान। आसमान का बच्चों क्या करोगे? रात में आसमान में तारे चमकते हैं और मन को सुकून मिलता है। ठीक है बच्चों, ये है आपके 17वें क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से तो यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया गया है, लिखिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 18। अब इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, यह है 18वां प्रश्न, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो जो यहाँ से आप 19वें प्रश्न का उत्तर लिखोगे, माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूं। तो ये है आपका 19वां प्रश्न। यहाँ से आप 19वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करेंगे। अब जो आपका 20वां क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय में कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यह है 20वां प्रश्न। इसमें आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय में मैं चाहूँगा आधुनिक तकनीक का उपयोग हो, व्यावहारिक शिक्षा हो, व्यक्तिगत विकास पर जोर, स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण। ये परिवर्तन छात्रों को समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे।
बच्चों अगर देखिए जो पार्ट 1 है टोटल आपको कितने प्रश्न दिए थे, टोटल आपको 20 प्रश्न दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अब अगर आपको पार्ट 2 के उत्तर की वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप पार्ट 2 के उत्तर की वीडियो भी देख सकते हैं।